सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है, और अच्छी नहीं चल रही है तो आज से पक्का अच्छी चलने वाली है। तो अब देखना, इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट्स आज रिलीज करे हैं। द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज कि नवंबर 20 में आपके एग्जामिनेशन कब से कमेंस होने वाला है, एंड द सेकंड अनाउंसमेंट इज कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है कि जो आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, और रैदर मैं कह सकता हूँ कि सिलेबस को एक बार क्लैरिफाई कर दिया कि बेटा एक बार कंफर्म कर लेना कि दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो जो पहला नोटिफिकेशन है दैट इज दे हैव अगेन रिलीज द डेट फॉर द नवंबर एग्जामिनेशंस। अब यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, फिर से शुरू मत हो जाना, नवंबर में एग्जाम होगा नहीं होगा, पॉसिबल है नहीं है, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, अभी उस चीज में स्टार्ट मत कर देना। राइट, वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि नवंबर में एग्जाम होगा, नहीं होगा तो उस वक्त देखा जाएगा, वी रियली डोंट केयर। राइट, तो वी आर वेरी मच पॉजिटिव, नवंबर भी दूर है, नवंबर में एग्जाम होगा, हम अच्छे से एग्जाम देंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे, और सिचुएशन जैसा भी रहेगा हम लोग हैंडल कर लेंगे, बट अभी से हाई तौबा कोई नहीं मचाएगा, नवंबर में बहुत टाइम है, वी हैव टू स्टडी वेरी वेरी नाइसली। ठीक है, तो देखो, जो फाउंडेशन का एग्जामिनेशन अंडर द न्यू स्कीम, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 9th 11th 15th एंड 17th ऑफ नवंबर। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें अंडर द ओल्ड स्कीम, तो ग्रुप 1 का जो पेपर है वो 2nd 4th 6th एंड 8th नवंबर को होगा, और ग्रुप 2 का जो पेपर है वो 10th 12th एंड 16th नवंबर को होगा। इंटरमीडिएट न्यू स्कीम सेम टू सेम है, खाली बस वो ग्रुप 2 के अंदर वो जो एडिशनल पेपर है वो 18 नवंबर में होगा। उसके बाद फाइनल कोर्स की बात करें अंडर द ओल्ड स्कीम, तो अगेन फॉर द ओल्ड स्कीम एंड फॉर द न्यू स्कीम द डेट शीट रिमेन्स द सेम फॉर फाइनल्स। तो ग्रुप 1 का जो एग्जामिनेशन है 1st 3rd 5th एंड 7th, मतलब मेरा जो पेपर है ऑडिट, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 5th, एंड साथ ही साथ लॉ इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 7th ऑफ नवंबर। और ग्रुप 2 की बात करें तो 9th 11th 15th एंड 17th ऑफ नवंबर को आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट नोटिफिकेशन। अगेन बाकी चीज़ आपको पता है कि हाँ भाई, जो एग्जाम का टाइम रहता है वो 3 घंटे का रहता है, इलेक्टिव के अंदर 4 घंटे का रहता है, और 2 से 5 के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ग्रुप 2 CA फाइनल्स के अंदर, कि अगर ये शेड्यूल के हिसाब से एग्जामिनेशन होते हैं तो इसका मतलब है कि जो पेपर 3 है, पेपर 3 के लिए, पेपर 3 ऑफ सेकेंड ग्रुप, राइट, यानी सेकेंड ग्रुप के अंदर जो तीसरा पेपर है आपका, उसके लिए आपके पास 3 दिन की छुट्टियां हैं। कितनी है सर? 3 दिन की छुट्टियां, 3 days हॉलीडे यू हैव, सो यू गेट एम्पल टाइम फॉर प्रिपरेशन, सो दैट इज अगेन ए गुड न्यूज फॉर यू ऑल। उसके बाद आते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। तो अब देखना, मैं सीधा सीधी पेपर 3 के इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स में आ रहा हूं, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, दैट इज एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी कम टू द पॉइंट एंड द मेजर क्लैरिफिकेशंस। सबसे पहले जो भी ये नोटिफिकेशन है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको याद होगा कि पिछले अटेम्प्ट के अंदर भी इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा था, और उस वक्त इंस्टीट्यूट ने काफी सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए थे, जैसे कि ऐसे 800 की सीरीज एक्सक्लूड कर दी थी, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एक्सक्लूड कर दिया था, SRS एक्सक्लूड कर दिया था, एसईज एक्सक्लूड कर दिए थे, स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट वाला चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया था। तो वो जो पूरा का पूरा पार्ट था ना, वो इंस्टीट्यूट ने दोबारा से दे दिया। तो देखकर ये मत सोचना कि अरे यार ये सब कुछ इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है, ये तो पहले ही इंस्टीट्यूट ने हटा दिया था, और ऑलरेडी आपके नवंबर 20 एग्जामिनेशंस के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं थी, राइट। तो सिर्फ ऐसे 200 से 700 सीरीज पहले भी एप्लीकेबल था, और अब भी एप्लीकेबल है। कंपनी ऑडिट पहले भी एप्लीकेबल था, कंपनी ऑडिट अब भी एप्लीकेबल है। कारो के अंदर एक मेजर डाउट था स्टूडेंट्स को कि सर कारो कौन सा एप्लीकेबल होगा, कारो 16 एप्लीकेबल होगा कि कारो 20 एप्लीकेबल होगा। मैंने आपको बार बार बताया था कि मेरे हिसाब से कारो 16 एप्लीकेबल होगा, बिकॉज प्रैक्टिकली जो कारो 20 का एप्लीकेबिलिटी है वो 1 साल से डेफर हो गया है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि कारो 16 एप्लीकेबल होगा। दे हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर, कारो 16 एप्लीकेबल होगा। और सेबी लोडर रेगुलेशंस की भी अगर हम बात करें, तो सेबी लोडर रेगुलेशंस जो 2015 है वही एप्लीकेबल रहेंगे, मतलब ऐसा आपके लिए कुछ चेंज नहीं है। सेबी लोडर रेगुलेशंस 2018 भी आ चुका था, बट अभी तक हमने उस चीज को पढ़ा नहीं है, और इंस्टीट्यूट ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि भैया सेबी लोडर 2015 एप्लीकेबल होगा, कारो 16 एप्लीकेबल होगा, तो आपको कारो 20 के टेंशन फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। यस, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जामिनेशंस इन May 21 एंड हु आर गिविंग एग्जामिनेशंस इन November 21, उनको मैं एडवाइज कर रहा हूं कि आप कारो 16 देखने के बाद मेरा कारो 16 वर्सेस कारो 20 का डिफरेंशिएशन वीडियो देख लेना, जो मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, आपने क्लासेस लिया तो वहां अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी जो नवंबर 20 के स्टूडेंट्स हैं, आपको कारो 16 पढ़ना है, बिना दिमाग लगा के पढ़ना है, क्लियर है। एंड उसके अलावा अगेन सेबी लोडर जो हमारा चैप्टर था, दैट अगेन रिमेन्स द सेम।
उसके बाद फॉलोइंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर एक्सक्लूडेड, तो 800 की सीरीज एसआरईज, एसईज, एसआरएस जो पहले भी एक्सक्लूडेड था दोबारा से इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट टॉपिक हैज बीन एक्सक्लूडेड, तो वो जो एनर्जी, इन्वायरमेंटल, वो म्यूचुअल फंड, वो सारा चैप्टर्स था। स्टॉक एक्सचेंज तो पहले ही पता है कि हमें हमारे सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट ने दोबारा से क्लैरिफाई कर दिया है। उसके बाद गाइडेंस नोट, कौन कौन से गाइडेंस नोट एक्सक्लूड कर दिए, तो पिछली बार भी एक्सक्लूड कर दिया था, दोबारा से उस चीज को क्या किया है, रिपीट किया है कि ये सारे गाइडेंस नोट आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। अब देखना यहां पे क्या बोला है गाइडेंस नोट के अंदर, पॉइंट नंबर 1, कोड ऑफ एथिक्स पब्लिकेशन इज एक्सक्लूडेड वेयर एज चैप्टर 18 ऑन प्रोफेशनल एथिक्स इज इन सिलेबस। तो कोड ऑफ एथिक्स का एक पब्लिकेशन होता है, वो एक्सक्लूडेड है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना है जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। और आपको बता दूं जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स भी है ना, उसका जो चेंज होगा मेनली ये कोड ऑफ एथिक्स पब्लिकेशन में होगा, प्रोफेशनल एथिक्स में उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर भी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि नवंबर 20 एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी ये जो अभी एप्लीकेबिलिटी शीट है ना, ये नोटिफिकेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है, अपने को आरटीपी भी देखना है, बिकॉज आरटीपी के अंदर भी इंस्टीट्यूट चेंजेस लेकर आता है, तो अपने को आरटीपी भी देखना है। और फिर अगर आरटीपी में इंस्टीट्यूट कुछ चेंजेस लेकर आता है तो अगेन दैट आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर यू, बट एज ऑफ नाउ द पोजीशन स्टैंड्स द सेम, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी है, और नवंबर 20 के अंदर ऑडिट में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगर हम लॉ की बात करें, तो लॉ के अंदर भी पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था, याद है ना, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया है, वो सेम टू सेम इंस्टीट्यूट ने रिपीट कर दिया पहली चीज। तो वो वाला पार्ट पहले से अपने को पता था नहीं है एप्लीकेबल, अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि सेबी आईसीडीआर हटा दिया था, प्रोड्यूसर कंपनीज हटा दिया था, और अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग सेक्शंस हटा दिए थे, तो वो सारा अब भी सेम टू सेम है। फिर अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि रूल्स के अंदर जब हम रूल्स की बात करते हैं, जब हम नोटिफिकेशंस की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन, जितना रूल का हिस्सा, जितना सर्कुलर का हिस्सा, जितना नोटिफिकेशन का हिस्सा स्टडी मैट के लेटेस्ट एडिशन में दिया हुआ है, सिर्फ उतना अपने को पढ़ना है, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। तो जितना रूल्स का हिस्सा, जितना अमेंडमेंट का हिस्सा स्टडी मैट के आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने दिया है, सिर्फ उतना अपने को पढ़ना है, बाकी अपने को नहीं पढ़ना है। तो ये चीज इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई करी है। तो भाई मैं तो तुमको स्टार्टिंग से वही कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि भैया जो रूल्स का हिस्सा है उसके अंदर सिर्फ अपने को जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उतना करना है, उसके बाहर नहीं करना है, और हमें स्टार्टिंग से हम उतना ही करते आए हैं, रादर उसको भी सिंप्लीफाई करते आए हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर खुजली मची होती है कि हाँ भाई सब पढ़ना है, सेक्शन एप्लीकेबल है तो एक मोटी सी किताब लेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जितना हमारे स्टडी मैट में एप्लीकेबल है आपको भी उतना ही पढ़ना है, बाकी रूल्स आपको नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है? So that is the clarification by the institute. That is the clarification by the institute. प्रोड्यूसर कंपनी एक्सक्लूड हो चुका है, सेबी आईसीडीआर एक्सक्लूड हो चुका है, मिसलेनियस के अंदर सेक्शन 366 टू 378, 396 टू 404, 405, 448, 449, 451 टू 453, 456 टू 470, ये सारा एक्सक्लूड हो चुका है। पिछली बार ही एक्सक्लूड कर दिया था, दोबारा से रादर मैं कहूं कि इंस्टीट्यूट ने रिपीट कर दिया है। एनसीएलटी के अंदर सेक्शन 408 से लेके 419 तक रिमूव हो चुका है, सिर्फ 420 ऑनवर्ड्स हमारे सिलेबस में है। तो ये चीज तो इंस्टीट्यूट ने पिछले नोटिफिकेशन में ही कह दिया था, पिछले अटेम्प्ट के लिए। यहां पे इंस्टीट्यूट ने दोबारा से क्या कर दिया सर, इसको रिपीट कर दिया है। इंस्टीट्यूट हैज रिपीटेड द सेम, मतलब दोबारा से रिमाइंड कर दिया है कि एक बार तुम चेक कर लेना तुमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो जो भी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्लासेस ली है, आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इस नोटिफिकेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना मैंने आपको क्लासेस में ऑडिट में कराया है, जितना क्लासेस में लॉ में कराया है, आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। यू हैव टू स्टडी दैट मच ओनली। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन का एज सच कोई इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद अगर लॉ की बात करें, इकोनॉमिक लॉस की बात करें, सिक्योरिटी लॉस की बात करें पेपर 4 के अंदर, तो सिक्योरिटी लॉस के अंदर सेबी आईसीडीआर एक्सक्लूड कर दिया, सेबी एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस एक्सक्लूड कर दिए, फेमा के अंदर बोला कि ये चीज हमने एक्सक्लूड कर दी। तो ये सारा हमने क्लास में ऐसे भी डिस्कस नहीं करा हुआ है, बिकॉज पता है कुछ काम का नहीं है। सरफासी के अंदर सेक्शन 20 ऑनवर्ड्स एक्सक्लूड कर दिया, पहले ही इंस्टीट्यूट ने बता दिया था, दोबारा से इंस्टीट्यूट रिमाइंड करा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट बता रहा है कि ये सारे सेक्शंस एक्सक्लूड कर दिए हैं, आपको नहीं पढ़ना है। तो लेट मी टेल यू अगेन, दिस आर द सेक्शन जो हम ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं क्लास के अंदर, बिकॉज ऐसे ही मैंने आपको कह रखा है कि ये काम का नहीं है। अब इंस्टीट्यूट को भी समझ आ गया, इंस्टीट्यूट ने भी हटा दिया, ठीक है। सिमिलरली अगेन हम बात करें इकोनॉमिक लॉज के अंदर, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि इकोनॉमिक लॉज के लिए ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, कुछ पार्ट हैं जो एप्लीकेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स एनीवेज हमने नहीं कर रखा है, बिकॉज अगेन काम के नहीं थे। तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि जितना मैंने आपको करा रखा है आपने उतना अच्छे से करना है, उसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इस नोटिफिकेशन से एज सच कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इकोनॉमिक लॉज के अंदर फिर से अगर हम बात करें आईबीसी कोड, तो सेक्शन 60 ऑनवर्ड्स पहले से एक्सक्लूड कर दिया था, इंस्टीट्यूट ने दोबारा अपने नोटिफिकेशन को रिपीट कर दिया है। इंस्टीट्यूट हैज अगेन रिपीटेड इट्स नोटिफिकेशन।
ठीक है, तो ऑडिट लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं है मोटा मोटी रूप में। जो नवंबर 20 के जो पोजीशन मई 20 के लिए था वही पोजीशन नवंबर 20 के लिए भी है। एटलीस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं है। जो मैंने क्लासेस में कराया है, जितना कराया है आपने उतना ही करना है, और कुछ आपको एडिशनली भी नहीं पढ़ना और कुछ आपने एक्सक्लूड भी नहीं करना। एडिशनली क्या करना होता है वो मैंने आपको बता रखा है कि लेटेस्ट आरटीपी प्रैक्टिस करो, लेटेस्ट एमटीपी प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ नया क्वेश्चन दिख जाए तो उसको पढ़ लो साथ में, दैट्स इट। और आपको कुछ एक्सक्लूड नहीं करना है भैया, जितना कराया है उतना करना है, और आपके सिलेबस से कुछ एक्सक्लूडेड नहीं हुआ है, राइट। सो आई बिलीव दैट नाउ इट इज क्लियर। एंड यार अब तो डेट शीट भी आ गई है, पढ़ना शुरू कर दो भाई। अब शुरू नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम के लिए आज से टोटल 108 दिन बचे हैं, सिर्फ 108 डेज बचा है, तो 108 डेज के अंदर अपने को कमाल करके दिखाना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्टडी प्लान। मैंने एक 100 डेज का स्टडी प्लान दिया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट वीडियो। इट विल हेल्प यू कि आप किस तरीके से बोथ ग्रुप की तैयारी 100 डेज के अंदर कर सकते हो, ठीक है ना। तो 108 दिन बचा है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, डेडिकेशन के साथ हम लोग डेडिकेशन के साथ मेहनत करने वाले हैं, मन लगा के पढ़ने वाले हैं, और मेक श्योर करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू क्लियर इन दिस एग्जामिनेशंस। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि उस वक्त एग्जाम में और भी कम डेज बचे हों, 105 डेज बचे हों, 100 डेज बचे हों, या मे बी 90 डेज बचे हों, लेकिन जितना भी दिन एग्जाम के लिए बचेगा, मैं आपसे एक ही मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, दैट यू हैव टू गिव योर 200% नाउ। Don't make any excuse guys, rather regarding the external forces, neither regarding the internal forces। जो external forces हैं वो तो ऐसे भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, और जो इंटरनल फोर्सेस है उससे अपने को फाइट करना पड़ेगा। जो भी अपनी दिक्कतें हैं, जो भी अपनी परेशानी है, उससे अपने को फाइट करना पड़ेगा। अपने को ये चीज़ समझनी होगी कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हमसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, और अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।